दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष रेखा की चर्चा करेंगे जिसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। हमारी संपन्नता में, हमारी सफलता में इसका खास योगदान, लेकिन बहुत सारे मिथ भी हैं, भ्रांति भी हैं। विद्वानों से भी गलती होती है पहचान करने में, और ये है बुध रेखा। वैसे बुध से लेकर जीवन रेखा तक, मणिबंध तक, यह एक पथ बन गया, रास्ता बन गया। यहाँ पर 4-5 रेखाएं गुजरती हैं। एक तो स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से निकलेगी और हृदय रेखा में समाहित हो जाएगी, बुध पर्वत के नीचे। ये स्वास्थ्य रेखा है, इसका धन से कोई मतलब नहीं। दूसरी कामुकता की रेखा वाया लेस्बिया शुक्र पर्वत से निकलती है और बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा में समाहित हो जाती है। इसका भी धन से कोई वास्ता नहीं। अब बची 2 रेखाएं, बुध रेखा और व्यापार रेखा। इन दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है। आइए करते हैं समझने की कोशिश। देखिए, जो आपकी बुध रेखा या व्यापार रेखा जो भी है, अगर उसका उद्गम मणिबंध से हो रहा है तो मणिबंध की रेखा निर्दोष स्पष्ट होनी चाहिए। इसका उद्गम जीवन रेखा से भी हो सकता है, लेकिन जीवन रेखा शुभ और निर्दोष हो, गुलाई में हो। भाग्य रेखा से भी भाग्य रेखा पतली, गहरी, स्पष्ट, निर्दोष शनि पर्वत तक पहुँचे तो उद्गम के 3 स्थान। यदि यह रेखा इन उद्गम से निकलकर सुविकसित बुध पर्वत पर पहुंच रही है, इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं, कोई द्वीप नहीं, कोई क्रॉस नहीं, कोई स्टार नहीं, कोई मोल नहीं, कैसा भी नेगेटिव साइन नहीं, निर्दोष। अब ये रेखा व्यापार रेखा है, ध्यान देना। जो रेखा मणिबंध से, जीवन रेखा से या भाग्य रेखा से निकले और सीधा पहुंचे बुध पर्वत पर, बुध पर्वत सुविकसित और रेखा स्पष्ट हो, निर्दोष हो, यहां पर कोई दोष हो ही नहीं। अब ये बुध रेखा नहीं, व्यापार रेखा है। ऐसे जातक व्यापार ही करते हैं और व्यापार में खूब सफलता भी प्राप्त करते हैं, खूब धन भी कमाते हैं, संपन्न बनते हैं। लेकिन अगर यह बुध रेखा, व्यापार रेखा अगर कहीं भी दूषित हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए, या कोई द्वीप बन जाए, कोई क्रॉस बन जाए, कोई मोल बन जाए, दूषित हो गई। अब ये केवल बुध रेखा है। अगर निर्दोष है तो व्यापार रेखा, अगर दूषित हो गई तो बुध रेखा। ऐसा जातक व्यापार के अलावा जिस फील्ड में भी होगा अच्छा काम करेगा, संपन्नता कमाएगा। लेकिन खास बात ध्यान देना कि इस बुध रेखा पर जहाँ पर भी, जिस काल अवधि में भी दोष उभर रहा है, उस समय के दौरान जातक अपने फील्ड में संघर्ष अवश्य करेगा।
लेकिन व्यापार के लिए तो रेखा का स्पष्ट और निर्दोष होना बहुत जरूरी। अगर स्पष्ट नहीं, दूषित है, अब ये बुध रेखा है, जातक को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी है, कोई दूसरा काम है, उसमें सफलता दिलाती है। जातक एक साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है अपने फील्ड में, लेकिन जिस काल अवधि में दोष उभर रहे हैं उस अवधि में तो जातक को बाधाओं का, संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर कोई दोष है ही नहीं तो व्यापार रेखा जातक आजीवन खूब सफलता प्राप्त करेगा। व्यापार में अकूत संपन्नता। आशा करता हूँ ये थोड़ा सा तथ्य, छोटा सा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।